दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है विद इन अ सेकंड कि आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है, आपके टेबल्स अच्छे करने हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ रावत PRK स्टडी पॉइंट में सीनियर फैकल्टी हूँ। पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बेसिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे इन्हें कम टाइम में अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। पर एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले आपको 4 चीज़ों पे फोकस करना जरूरी है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें से सबसे पहला है फैक्टर, दूसरा है साइन, तीसरा है कंपैरिजन और चौथा है साइन कन्वर्जन चार्ट। अगर आपने 4 चीज़ों का भी नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखें और उनसे सीखें कि इन चारों चीज़ों को हमने कैसे सॉल्व किया है। तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है x² + 4x + 4 = 0 और उसके साथ है y² - 8y + 16 = 0। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा था फैक्टर निकालना। तो मैं 4 के ऐसा फैक्टर करूंगा कि मेरा प्लस करके 4 आए। तो मैंने जो फैक्टर निकाले वो क्या निकाले, 2 और 2। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप था हमारा, इसके साइन चेंज करना। आपको पता होगा B और C के अगर साइन पॉजिटिव होंगे तो दोनों रूट क्या इसके नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो ऐसी मैं दूसरे वाली इक्वेशन का भी करूंगा। मुझे 16 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्लस या माइनस करके क्या है 8 आए। तो मैंने 4 और 4 किया। ठीक है, जिसको इंटू करके तो 16 आ रहा है, पर प्लस और माइनस करके क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है। ठीक है, अब इसके दूसरा स्टेप था हमारा इसका साइन चेंज करना। तो मैंने इसके साइन चेंज करूंगा। देखो B नेगेटिव है और C पॉजिटिव है, तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और तीसरा जो स्टेप है, कंक्लूसिव स्टेप है जो हमारा, इसको कंपेयर करना, इसके दोनों रूट को कंपेयर करना। -2 और -2 को +4 और +4 से कंपेयर करूंगा तो यहाँ से आपको सीधा से पता चलता है कि y की वैल्यू x से बड़ी निकल के आती है। तो हमारा आंसर क्या निकला दोस्तों यहाँ पे कि y x से बड़ा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपने 3 चीज़ों पे फोकस करना है, फैक्टर हो गया, साइन हो गया और तीसरा क्या है, कंपैरिजन करना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है x² - 19x + 84। ठीक है, और उसके साथ है y² - 25 + 156 = 0। तो मुझे 84 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस या प्लस करके मेरा 19 है। तो मैंने ऐसे फैक्टर क्या किया भाई, 12 और 7। ठीक है, अब पहला स्टेप था मेरा फैक्टर, दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, दूसरा स्टेप होगा इसके साइन चेंज करना। अब देखो B नेगेटिव है और C पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन का इसमें जो C है 156 है, मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस और माइनस करके कितना है 25 है। तो क्या फैक्टर निकलेंगे हमारे, 13 और 12। अब आपको पता है B नेगेटिव है, C पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अब आप 12 और 7 को 13 और 12 से कंपेयर करेंगे तो 13 इन दोनों से बड़ा है, 12 के बराबर है और इससे बड़ा है। यानी इस वाली इक्वेशन में हमारा जो x की वैल्यू निकल के आती है y के कंपैरिजन में छोटी और इक्वल है। यानी इस वाले इक्वेशन में हमारा y बड़ा और बराबर निकल के आता है। ठीक है, तो वही 3 चीज़ें जो आपने फोकस करनी है। सबसे पहले फैक्टर, फिर है आपका साइन और तीसरा है कंपैरिजन। दोस्तों अगर आप लोगों को फैक्टर करने में प्रॉब्लम होती है तो आइए देखते हैं हमने फैक्टर कैसे किया है। तो देखिए 84 का फैक्टर हमने कैसे किया है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया। तो 2 से डिवाइड करने में मुझे 42 मिला है, फिर 2 से डिवाइड किया 21 मिला है, फिर 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7 मिला। तो ऐसे करके मैंने इसका फैक्टर किए हैं। तो इसका फैक्टर जो बना है 12 × 7 बना है। ठीक है, और सेकंड 156 का फैक्टर किया तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 78 मिला, फिर 78 को 2 से डिवाइड किया तो 39 मिला, और 39 को 3 से डिवाइड किया तो 13 मिला। तो इसका फैक्टर जो बने वो बने 13 × 12। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी भी फैक्टर करने में दिक्कत होती है तो आप लोगों को कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा, टेबल्स लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, इन चीज़ पे अगर आप वर्क करते तो आपके फैक्टर, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो चलिए अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें x का कोफिशिएंट अगर 1 से बड़ा होगा तो जो C वाली टर्म है उसमें x के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई होती है, फिर हम उसके फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं 63 के फैक्टर निकालूंगा तो मुझे 63 × 2 उसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो जैसे 63 × 2 के मैंने मल्टीप्लाई किया तो 126 आता है। अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो आप इजीली निकाल सकते हो कि 14 × 9 कितना होता है 126। अदरवाइज आपको इसको फिर फैक्टर निकालने पड़ेंगे जैसे हमने अभी किया है। ठीक है, तो मैंने 63 × 2 किया दोस्तों, फिर इसका फैक्टर निकाले तो क्या 14 × 9 किया। ठीक है, 14 × 9। अब देखो मैंने 2 से इंटू किया तो जो रूट निकलेंगे उसको मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने 2 से डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, अब आपने पहला काम हमारा वही था फैक्टर निकालना। अब दूसरा काम क्या है हमारा, साइन चेंज करना। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है,
अब दूसरी वाली इक्वेशन में भी सेम वही है, 21 को मुझे पहले 4 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो y का कॉफिशिएंट है वो 1 से बड़ा है यानी 4 है, तो 4 इंटू 21। अब मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं जो प्लस या प्लस करके आए, इस बार कितना मुझे 19 चाहिए, तो क्या करूँगा मैं 12 इंटू 7, ठीक है। अब 12 इंटू 7, अब मैंने देखो 4 से इंटू किया था तो मुझे 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अब दूसरा काम है आपको साइन चेंज करना, तो साइन चेंज कर दिए नेगेटिव। अब जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट काम है दोस्तों वो क्या है, वो इनके जो वैल्यू है उनको कंपैरिजन करना। दोस्तों आपके पास दो तरीके इस वैल्यू को कैलकुलेट करने का, आप एक तो आपके पास है, आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, तो आपकी वैल्यू हो सकता है पॉइंट पे भी आ जाए, ठीक है। दूसरा तरीका है इन दोनों के बेस को सेम कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया, इन दोनों का बेस सेम कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो जो x की जो वैल्यू आई वो आई 28/4 और -18/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने दो वैल्यू है, अब देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है ना, तो आप इनकी ऊपर वाली वैल्यू को कंपेयर करके जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू बड़ी ही होगी। तो यहाँ पे आपने देखा -28 और -18 है और यहाँ पे -12 और -7 है। आपको पता है माइनस की छोटी वैल्यू माइनस की बड़ी वैल्यू से बड़ी होती है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, y ग्रेटर होगा किससे, x से, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे क्या बड़ी निकलेगी x से। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास 2x² - 13x + 21 = 0। अब आपने देखा x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है, तो मुझे 21 से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 21 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 21 × 2 यानी 42, ठीक है। अब मुझे 42 के फैक्टर करने हैं, तो 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस और प्लस करके क्या है 13 आए, तो मैंने ऐसे फैक्टर क्या किए 7 और 6। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब आप फैक्टर करोगे तो बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा क्या पहले लिखना है और दूसरी वाली छोटी वाली वैल्यू को बाद में लिखना है, ठीक है। अब मैंने इसको देखो इसके फैक्टर किए 42 के, तो क्या है 7 और 6 आया। अब 7 और 6 को अब देखो यहाँ पे मैंने 2 से इंटू किया तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड की दिए, ये तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिया। अब इसके बाद इसके मुझे साइन चेंज करने हैं, ठीक है। तो देखो पहला वाला साइन नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों क्या आ जाएंगे, रूट आपके पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 5y² - 22y + 21 = 0। इसमें y का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है 5 है, तो मुझे 21 × 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 × 5 कितना होता है 105 होता है, ठीक है। अब मुझे 105 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस और माइनस करके कितना है 22 आए, तो कितना आ जाएगा 15 × 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने क्या बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिखा है, आपको हमेशा बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिखना है और छोटी वाली वैल्यू को बाद में लिखना है। अब दोस्तों देखो हमने 5 से इंटू किया था ना, तो मुझे 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से डिवाइड किया, अब उसके बाद मुझे फिर साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज करना देखा आपने पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे आपके पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास दो तरीके इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, एक तरीका आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, दूसरा जो तरीका है इनके बेस को सेम कर लीजिए। तो जो मैंने किया है कि मैंने इनको बेस को सेम कर लिया है, इसके बेस को मैंने 10 कर लिया, इसको भी 10 करूंगा, ठीक है। तो इसको 10 करने के लिए मुझे 5 से इंटू और डिवाइड दोनों करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको इंटू भी किया और डिवाइड भी किया, तो मेरी जो x की वैल्यू आई वो 35/10 आई और दूसरी जो वैल्यू आई वो 30/10 आई, ठीक है। अब इसको भी मुझे 10 बनाने, इसके बेस को तो मैं इससे 2 से इंटू कर दूँ, 2 से डिवाइड भी कर दूँ, ठीक है। तो मेरी जो दो वैल्यू आएंगी वो कितनी क्या आ जाएंगी, एक तो 30/10 आ जाएंगी और दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 14/10 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा आपकी दो, अब देखो इसके बेस सेम हो गए है ना, तो अब मैं इसके ऊपर वाली वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी x की दो वैल्यू आई 35/10 और 30/10 और y की भी दो वैल्यू आई 30/10 और 14/10। हमने बेस सेम कर लिया है, तो आप इनकी ऊपर वाली वैल्यू को इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो मैं 35 को कंपेयर करूँगा 30 और 14 से, तो 35 तो दोनों केसेस में बड़ी आ रही है और 30 को कंपेयर करता हूँ तो 30 पहले वाले के इक्वल और दूसरे वाले की बड़ी आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा x इज़ ग्रेटर देन y और इक्वल टू y, ठीक है। तो हमारा जो आंसर क्या निकला x इज़ ग्रेटर देन y और इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आती है x बड़ा और बराबर है y के, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है विद इन अ सेकंड, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है, आपके टेबल्स अच्छे करने हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों दो और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया है x इज इक्वल टू क्यूब रूट 2197। 2197 किसका क्यूब रूट होता है, ये 13 का क्यूब रूट होता है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 13 आएगी। दोस्तों अगर आपको क्यूब रूट नहीं निकालना आता है कि इसको जल्दी से कैसे निकालते हैं, तो अगली क्लास में हम क्यूब रूट निकालना भी सिखाएंगे, इसको जल्दी से कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 13 आई और यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ पे देखो y की दो वैल्यू आएंगी, एक तो
प्लस का 13 आएगा और दूसरा माइनस का 13 आएगा। इसका रीज़न दोस्तों ये होता है कि प्लस की वैल्यू का स्क्वायर करने पर भी 169 आएगा और माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करने पर भी 169 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की दो वैल्यू आती हैं, माइनस प्लस का 13 और माइनस का 13। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू y आएगा। ठीक है, यहाँ पे x बड़ा और बराबर आएगा y से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास वही है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है किसका, 2304 का। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है हमारे पास 48 का स्क्वायर होता है। ये 2304 का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरे पास 48 आंसर आएगा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू मेरे पास दी है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका आएगा, ये 48 यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्लस का 48 और माइनस का 48। इसका भी वही रीज़न, मैंने जो रीज़न आपको यहाँ पे दिया था सेम रीज़न वही होगा। प्लस 48 का स्क्वायर करने पर भी 2304 आएगा और माइनस 48 का स्क्वायर करने पर भी सेम आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y आता है या फिर x बड़ा और बराबर है y के। दोस्तों क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको निकालना नहीं आता है तो हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस आएगी या जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कैलकुलेशन स्पेशल, तो उस पर आपको देखने को मिलेगा कैसे हम जल्दी से क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को निकालते हैं। और दोस्तों 15 तक आपको क्यूब नंबर तो आने ही चाहिए। ठीक है, ये तो मस्ट है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि आपको क्यूब नंबर, स्क्वायर नंबर, कैलकुलेशन टेबल से आपको आनी ही आनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे, कुछ अच्छे एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।